आपकी लाइफ की सबसे छोटी सी परेशानी क्या होगी? शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन सही से काम नहीं कर रहा हो, या आपके 50 रुपए जेब से गिर गए हों, या कहीं जाना हो और टैक्सी नहीं मिल रही हो। ऐसी हजारों लाखों छोटी छोटी परेशानियां हो सकती है। एक ही वीडियो में तो सारी कवर नहीं हो सकती। आप समझ रहे हो ना? अब आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आपका घर बिक गया हो, आपकी बॉडी में कुछ ऐसा हो गया हो जो अब पहले ऐसा नहीं किया जा सकता, आप बैंकरप्ट हो गए हों, या और भी बहुत कुछ हो सकता है। दुनिया में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और एक इंसान की तो पूरी लाइफ ही प्रॉब्लम से भरी है। पॉइंट ये है कि आप उस प्रॉब्लम को कितना लाइटली या कितना सीरियसली लेते हो। जैसे अगर आपके 100 रुपये गिर गए हों तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं एक दिहाड़ी मजदूर जिसका एक दिन में अगर 100 रुपया इनकम आता है तो उसके 100 रुपये गिर गए तो उसके पूरे एक दिन की मेहनत की कमाई का उसे लॉस होगा, और वही 100 रुपये का गिरना उसके लिए बहुत बड़ी लॉस होगी। उसको 100 रुपये खोने का दुख आपसे ज़्यादा होगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिचुएशन की। हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो किस स्केल पर होती हैं, इससे सिचुएशंस को देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी 100 रुपये वाले एग्जाम्पल से बताया ना, तो अब हम इस चीज़ को धीरे धीरे अपनी लाइफ के गोल्स, अपनी ड्रीम्स, अपने कैरियर से लिंक करेंगे और देखते जाएंगे कि कैसे हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। देखो, प्रायोरिटीज़ हमारी लाइफ को मॉडिफाई करती हैं। हाँ, हम क्या करना चाहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हम जो चाहते हैं उसे अपने दिन के 24 घंटे में कितने घंटे देते हैं, अपने हफ्ते के 7 दिन में कितनी प्रायोरिटी देते हैं, इससे पड़ता है। और आप चाहे कितना भी बड़ा काम करना चाहते हो, आपको उस काम से जुड़ी हर चीज़, इवन छोटी से छोटी चीज़ को प्रायोरिटी देनी होगी। एक सिंगर की प्रायोरिटी सिर्फ गाना ही गाना नहीं होता, वो हर छोटी से छोटी चीज़, जैसे क्या खाना है, कैसे एक्सरसाइज करने हैं, आवाज़ को कैसे क्लियर और ओरिजिनल रखना है, इन सब चीज़ों पर बराबर ध्यान देता है। इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। आपका भी जो ड्रीम है उसको प्रायोरिटी दो। उसको अचीव करने के लिए ऑब्वियसली स्टेप्स होंगे। कोई सीधा अपने ड्रीम्स को डायरेक्टली थोड़ी अचीव कर लेता है, एक एक स्टेप को फॉलो करके वहाँ तक पहुँचता है। तो उन छोटे छोटे स्टेप्स को प्रायोरिटी दो। उन स्टेप्स में भी और छोटी छोटी बातें होंगी, उनको भी प्रायोरिटी दो। देखो, हमारी लाइफ किसी एक डायरेक्शन में ही चल सकती है। किसी भी चीज़ को एक डायरेक्शन में खींचोगे तभी वो आगे बढ़ेगी, चारों तरफ से खींचोगे तो वो फट जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में लेके जाएं जैसी ड्रीम लाइफ हम जीना चाहते हैं। और हम उस डायरेक्शन की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब हमारी प्रायोरिटीज़ भी वैसी होंगी जो हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए पुश करे या हमारी हेल्प करे, है ना? अब प्रायोरिटीज़ तो जान लिए, अब वो चीज़ जाननी है जिसकी वजह से हम अपनी ड्रीम्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे, और वो चीज़ है वाई। वाई मीन्स क्यों। एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। जब तक कि आप इसे खुद एक्सपीरियंस ना कर लो, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम क्या करना चाहते हैं इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कभी भी कुछ भी करना चाह सकते हैं। हो सकता है आज मेरा डॉक्टर बनने का मन कर रहा हो, लेकिन अगले महीने फ़ोटोग्राफ़र बनने का मूड हो जाए, क्योंकि सोचने के तो पैसे लगते नहीं। आजकल तो हमारे सपने तुरंत बदल जाते हैं। जहाँ कहीं थोड़ी सी एक्साइटिंग चीज़ लगी, बस वहीं पे धीरे धीरे दिमाग चलने लगता है। कुछ दिनों में हमारी ड्रीम्स वो बन जाती है। लेकिन खैर, जो भी हो, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस और इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुन के एनर्जी नहीं आएगी, और आए भी तो थोड़े टाइम के लिए। असली एनर्जी और अंदर से मोटिवेशन तो तब आता है जब आपको आपका वाई क्लियर होता है, और वो हर वक्त आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए कि मेरे इस काम को करने का मकसद क्या है, मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, वाई एम आई डूइंग दिस। आपकी लाइफ में आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिला है, 60 to 80 मे बी 100 ईयर्स, जिसमें 12-14 साल तो बचपन में ही निकल गए, और 1/3 या उससे ज़्यादा ज़िंदगी आपकी सोने में निकल जाएगी, क्योंकि स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
इसके बाद जो बचा वही आपकी असल लाइफ है, उसी में आपको सब कुछ मैनेज करना है। तो क्यों ना अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए एक एफर्ट मार ली जाए, एक चांस ले लिया जाए, अपने लिए बेस्ट प्रायोरिटी सेट कर ली जाए जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, खुद से भी ज़्यादा। अपने गोल्स सेट कर लिए जाए और उस पर जी जान लगाकर मेहनत कर ली जाए। क्लैरिफाई योर पर्पस, क्लैरिफाई योर प्रायोरिटी, क्लैरिफाई योर वाई। एलॉन मस्क भी कहते हैं, व्हेन समथिंग इज इम्पॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। सिचुएशंस कैसी भी हो, अगर आपका पर्पस क्लियर है, वो काम आपकी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है, तो आप उसको करोगे ही करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए।